नमस्कार साथियों, मैं हूं शशिकांत कुमार। आप देख रहे हैं इन टॉक। फैसला का वक्त आ चुका है। ये तय हो जाएगा कि जो लोग चुनाव जीते हैं वो लोग आगे 5 साल राज कर पाएंगे या फिर नहीं। आप कह सकते हैं बस चंद घंटे बचे हैं और वो डिसाइड हो जाएगा कि पुराने जो नए जीते हैं उनका कुर्सी बचेगा या चले जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि सारे सीटों का चुनाव रद्द हो जाएगा या फिर कुछ सीटों का ही रद्द होगा। फैसला का वक्त आ चुका है। नगर निगम इलेक्शन पे बिहार सरकार की भी सांसें अभी अटक रही होगी, क्योंकि बिहार सरकार ने भी काफ़ी पैसा खर्च किया है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि पूरा इलेक्शन रद्द हो जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो उन प्रत्याशियों ने चुनाव जीतने के लिए जितने भी खर्च किए थे वो तो अलग बात है। जब आप एक बार चुनाव जीत जाते, कुर्सी मिल जाती है, तो उस कुर्सी को छोड़ने का मन नहीं करता है। लेकिन परिस्थिति कुछ ऐसा है कि इस वक्त नगर निगम में चुनाव जीतने वाले सारे प्रत्याशी यही सोच रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं। कहीं कल के दिन सुप्रीम कोर्ट हमें बख्श दे, कल के दिन सुप्रीम कोर्ट हमारे हक में फैसला दे दे और सुप्रीम कोर्ट चुनाव को रद्द ना करे। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट पे। आखिर सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है नगर निगम इलेक्शन पे। जहां तक बात है डेडिकेटेड कमीशन को, कमीशन नहीं मानने की बात जो कि अक्सर कही जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर का कॉपी आपको दिखा देते हैं जिसने डेडिकेटेड कमीशन को कमीशन नहीं मानने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। ऐसा विपक्ष के नेता और जो बिहार सरकार के अगेंस्ट में वकील है ना, वो कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि इस कमीशन को हम नहीं मानते, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को 4 से 5 सप्ताह का वक्त 28/11/2022 को दिया था। लेकिन अब वो वक्त आ चुका है जब बिहार सरकार को कोर्ट रूम में जवाब भी देना है। जब बिहार सरकार अपना जवाब देगी, सुनवाई का वक्त निश्चित हो चुका है। कल सुबह सुनवाई होगी और कल का सुनवाई काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या होगा सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी। इंटॉक ने आपको इससे पहले जब भी बताया है तो पूरी तरह से सच बताया है, तो आज आप लोगों की नज़र भी होगी कि हम आगे क्या बताने जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में क्या होने वाला है। तो हम आपको क्लियर कहना चाहते हैं कि कल का दिन सुप्रीम कोर्ट इस पर शायद निर्णय नहीं लेगी कि चुनाव को रद्द करना है या फिर नहीं। हो सकता है कल फैसला सुरक्षित रख लिया जाए और वो फैसला 1 या 2 सप्ताह के बाद, या हो सकता है कि जनवरी के एंड तक सुप्रीम कोर्ट दे। कल के दिन बिहार सरकार अपना जवाब भी दाखिल करेगी तो सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार का भी बातें सुनेगी। कल का दिन ऐसा नहीं लग रहा है कि कल के दिन ही फैसला हो जाए कि बिहार सरकार के हक में हो जाए या बिहार सरकार के खिलाफ हो जाए, क्योंकि इससे पहले जब जल्दबाजी में सुनवाई की तारीख डाली गई थी तब सुनवाई नहीं हुआ था। ये हमारे पास जो खबरें आ रही है ये सूत्रों के जरिए मिल रही है। हम 100% तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतना हमें जानकारी मिली है कि हो सकता है कल का दिन फैसला का दिन ना रहे। कल सुप्रीम कोर्ट दोनों पक्षों को सुने, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई की तारीख या अगला तारीख जब देगा तो सुप्रीम कोर्ट ये निर्णय करेगा, ये निर्णय का फैसला दे देगा कि आखिर क्या होने जा रहा है नगर निगम इलेक्शन पे। हो सकता है कल भी फैसला आ जाए, इससे हम इनकार नहीं करते। अब संभावना क्या लग रही है वो भी बताते हैं। बिहार सरकार ने ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया करवाई, लेकिन बिहार सरकार एक जगह घिर रही है। वो जगह क्या है कि बिहार सरकार के ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया में सीटों का बदलाव नहीं हुआ। यही बातें सुप्रीम कोर्ट में जो लोग बिहार सरकार के अगेंस्ट में हैं वो रखेंगे। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी हो सकता है और ये कहना अभी कठिन है, लेकिन हमारे अनुमान यही लग रही है कि सुप्रीम कोर्ट अगर इलेक्शन रद्द भी करती है तो संपूर्ण इलेक्शन को रद्द नहीं करेगा, बल्कि 20% ईबीसी सीटों का। इससे पहले जब सुनवाई हुई थी तब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा ही नहीं था कि हम पूरे चुनाव को रद्द करने जा रहे हैं। जो जल्दबाजी में सुनवाई करवाने की बात कही गई थी उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ये जोर कहा था कि हम पूरे फैसले को पलट देंगे, लेकिन वहाँ भी सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा था कि हम पूरे चुनाव को रद्द कर देंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है कि वो पूरे चुनाव को रद्द कर देंगे। जो लोग कहते हैं कि डेडिकेटेड कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकारा ही नहीं, तो उन लोगों से पूछिए कि सुप्रीम कोर्ट ने उसी ऑर्डर की कॉपी में 4 से 5 सप्ताह बिहार सरकार को जवाब देने के लिए भी दिया है। अब बिहार सरकार के
के जवाब कल के दिन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होगी, वो जवाब में मध्य प्रदेश का उदाहरण दिया जाएगा। इसके अलावा और भी कई बातें बिहार सरकार अपनी तरफ से रखेगी। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, बिहार सरकार पूरी तैयारी कर चुकी है और बिहार सरकार ये केस नहीं हारने वाली है। ये बातें बिहार सरकार के वकील कह रहे हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि बिहार सरकार लगातार कह रही है कि इस बार हमसे वो गलती नहीं होगा जो 4 अक्टूबर 2022 को हो गया था पटना हाई कोर्ट में। बिहार सरकार पूरी तैयारी में है। हो सकता है ये केस बिहार सरकार जीत चुकी है या बिहार सरकार जीतने जा रही है, लेकिन परिस्थिति इसके उलट होती है, बिहार सरकार केस हार जाता है, फिर क्या होगा? फिर ईबीसी सीटों पर दोबारा इलेक्शन होगा, ना कि सभी सीटों पर इलेक्शन होगा। अगर बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में केस हारती है तो ये भी हो सकता है कि आने वाला वक्त में जो लोग बिहार सरकार के अगेंस्ट में केस लड़ रहे हैं वो पूरे चुनाव की प्रक्रिया को ही सवालों के घेरे में लाएंगे और पूरा चुनाव रद्द करवाने की बात करेंगे। कल का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है, कल एक अनुमान लग जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हो सकता है। कल यकीन मानिए अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं देता है तो समझ लीजिए ये केस बिहार सरकार जीत चुकी है। इंटॉक एक स्मार्ट चैनल है जो आपको लगातार नगर निगम के चुनाव से दौरान सबसे विश्वसनीय अपडेट दे रहा है। सबसे पहला चैनल इंटॉक ही था जो आपको बता दिया था कि आगे क्या होगा, नगर निगम इलेक्शन होगा या फिर नहीं। आज एक बार फिर से इंटॉक पर आपको ये बताने जा रहे हैं, कल का दिन हो सकता है फैसला ना आए, ये संभावनाएं जताई जा रही है। बिहार सरकार के जवाब भी सुप्रीम कोर्ट सुनेगी और जो बिहार सरकार के अगेंस्ट में है वो भी अपने तरफ से बात रखेंगे। कल का दिन सुनवाई, ऐसे हर सुनवाई महत्वपूर्ण है तो कल का सुनवाई पर हमारा भी नज़र बना रहेगा। हो सकता है कल सुबह को हम लाइव भी आए इस मसला पर, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में हम बता देना चाहते हैं कि इस वक्त जो बातें कही जा रही है ना कि पूरा चुनाव रद्द हो जाएगा, तो ऐसी संभावना ही दिख रही है। लेकिन अगर बिहार सरकार के अगेंस्ट में जो लोग केस लड़ रहे हैं वो जीत जाते हैं 20% ईबीसी सीटों पर भी, तो वो पूरे चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल खड़े करेंगे और वहाँ बिहार सरकार कमज़ोर पड़ जाएगी। लेकिन बिहार सरकार की तरफ से हमें ये जानकारी दे दी गई है कि बिहार सरकार ये केस नहीं हार रही है। बिहार सरकार नगर निगम के बिहार सरकार ये केस जीतने जा रही है और बिहार सरकार ने बाकायदा पूरी तैयारी की थी। 4 अक्टूबर के निर्णय के बाद जब वो पटना हाईकोर्ट में रिव्यू पटिशन देने के लिए गए थे ना पटना हाईकोर्ट में, तब बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट में बाकायदा ये बातें बता दी थी कि बिहार राज्य में पहले से एक ईबीसी आयोग है, हम उन्हीं से ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया करवाएंगे, आरक्षण को डिसाइड करवाएंगे। और उसके बाद पटना हाईकोर्ट सर्टिफाइड भी हो गई थी। वो वीडियो आपको पुराना वीडियो देखना पड़ेगा जिस वीडियो में मैंने ये बातें बताई थी। तो अब आगे क्या हो सकता है, तो आगे की जो प्रक्रिया लग रही है यही लग रही है कि 70 से 80% संभावना है कि बिहार सरकार केस जीत जाएगी, लेकिन 20% ये भी संभावना है कि बिहार सरकार हार सकती है। इसके बाद आपको ये भी बताना चाहते हैं कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है उसे माने तो बिहार सरकार पूरी तरह से मजबूत है कोर्ट रूम में, और बिहार सरकार के जो वकील है वो दावे कर रहे हैं कि हमने ये केस जीतने जा रहे हैं। अब देखते हैं उनकी दावों में कितनी सच्चाई है। कल सुबह तो हम लोगों को अंदाज़ा लग ही जाएगा, जब कोर्ट रूम में सुनवाई होगी तब सबको समझ में आ जाएगा कि बिहार सरकार के जो वकील इतने दिनों से कह रहे थे, बिहार सरकार कह रहे थे कि अब इलेक्शन रद्द नहीं होगा, तो वो बातों में कितना दम है ये कल सुबह हम सबको पता चल जाएगा। लेकिन साथियों में एक और बड़ी खबर देना चाहता हूँ और ये बहुत बड़ी खबर है। अगर बिहार सरकार ये केस जीत जाती है तो तीसरे पेज की जो चुनाव की प्रक्रिया है वो 10 फरवरी से पहले भी शुरू हो सकती है या 10 फरवरी से शुरू हो सकती है। और तीसरे पेज की जो चुनाव की तारीख बताया जा रहा है वो हो सकता है कि मार्च के पहले सप्ताह में हो जाए या फिर मार्च के दूसरे सप्ताह में तीसरे पेज का मतदान हो जाएगा। ये 100% सटीक खबरें देने जा रहे हैं। अगर कल का दिन सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार जीत जाती है, अगर मान लेते कल फैसला आ जाता है, तो बिहार सरकार तीसरे पेज के चुनाव में बिल्कुल देरी नहीं करेगी। इलेक्शन कमीशन भी तैयार है, सारा प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, बस सुप्रीम कोर्ट का इंतजार है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, खासकर ईबीसी सीटों पर। अगर ऐसी परिस्थिति बनती है कि सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार के अगेंस्ट में फैसला देता है तो बिहार सरकार जून या जुलाई में बिहार सरकार को सभी चुनाव एक बार फिर से करवाना होगा। मान लेते हैं कल के दिन अगर सुप्रीम कोर्ट डेडिकेटेड कमीशन को नहीं मानता है तो फिर क्या होगा?
फिर बिहार सरकार को जून जुलाई में एनेक्शन करवाना होगा। उस वक्त देखना पड़ेगा केवल 20% सीटों पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो 20% सीटों को ही रद्द करेगा। लेकिन जो लोग बिहार सरकार के अगेंस्ट में ना पूरा चुनाव रद्द करवाने की प्रक्रिया कोशिश करें। लेकिन हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन बिहार सरकार से आ रही है वो यही कह रहे हैं कि हम लोग ये केस जीत चुके हैं। दावों में कितनी सच्चाई ये तो कल सुबह पता चल ही जाएगा। लेकिन हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, कल शायद फैसला ना आए, फैसला सुरक्षित रख लिया जाए 1 सप्ताह के लिए या 2 सप्ताह के लिए। लेकिन कल का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है सुनवाई से, ये तो अंदाज़ा लग जाएगा कि आगे क्या हो सकता है। साथियों, आपको क्या लगता है अपनी टिप्पणी कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसके अलावा वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यूट्यूब पर पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर फेसबुक पर पहली बार है तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। बने रहिए इन टॉक के साथ, बने रहिए इन टॉक के साथ, सबसे विश्वसनीय राजनीति के चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।